साधु सन्यासी बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। हिंदू के आप जिस वर्ग के लिए वो कर रहे हैं वो भी वर्ग समझ गया, वो भी वर्ग वोट नहीं देगा इनको। सबसे गई गुजरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो किसी तरीके से केजरीवाल को सत्ता चाहिए। अरे उनके दिल पे जो गुजर रहा है क्या, वो तो खुद हम समझ रहे हैं इसको ना। जो गाली जो देखिए, जो माँ उनको जन्म दी, भी मोदी जी भाषण दिए हैं तो 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतवासी ये बोले हैं। चंदा चोरों को तो आम लोगों से जुड़ के सब सिलसिलेवार बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और आप थे, आपका नाम? रामचंद्र मिश्रा। तो हमारे साहब रामचंद्र मिश्रा जी जुड़ गए, इनसे भी समझते हैं ये अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या बात, क्या कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, जो पप्पू यादव वाले को। पप्पू यादव का पार्लियामेंट से वीडियो आ रहा है, पुजारी बन के चंदा लेके भागता हुआ नजर। वैसा ही क्या है इनकी भावना, क्या है? हिंदुओं का आहत करना है या राजनीति, आप कैसे देख रहे हैं? आहत करना है ये। हाँ, कोई भी थोड़ी साधु सन्यासी बन सकता है। साधु सन्यासी बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। हमारे आपकी बस की बात नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी जा कर के वहाँ उत्तराखंड में वो पहाड़ों की गुफा में किए थे ना, 6-7 ध्यान लगाए थे केदारनाथ में, तो उनका जो है वो पहले से ही उनकी प्रैक्टिस है। हर लोग अगर चाहे करना तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या है इनकी भावना? ये हिंदुओं की आहत करते हैं भावना को, आहत कर राजनीति उनको है? देखिए, हाँ। किसी एक वर्ग का इनको वोट बटोरने के लिए चाहे जो भी इनको करनी पड़ेगी, हाँ। वो करेंगे। इन लोगों काम का चल जाएगा उससे, हिंदू इतना मतलब सोया हुआ है नहीं। हिंदू के आप जिस वर्ग के लिए वो कर रहे हैं वो भी वर्ग समझ गया, वो भी वर्ग वोट नहीं देगा इनको, और नहीं देता है। हम कहें जहाँ 0 था वहाँ 10-15%, 20% जो है आए ना पिछले चुनाव में वोट। अब तो खुल के लोग कह रहे हैं। इन्होंने काम कोई एक ही पक्ष के लिए तो किया नहीं, काम तो सबके लिए कर रहे हैं। इनके शासन में देखिए, मेरी भी 62-63 साल उम्र हो गई, मैं देख रहा हूँ जितना हर चीज़ की सुविधा, रोड की सुविधा, रेल की सुविधा, महंगाई बढ़ना घटना तो लगा हुआ, वो तो घटना नहीं है, बढ़ना ही है महंगाई जो भी हो। लेकिन जो सुविधा जो इनके शासन काल में मिला है वो आज तक तो नहीं हुआ ना। अब ये लोग कहेंगे कि हमने वो बनवाया, ये सुई नहीं बनती थी तो ये नहीं बनती थी, तो उसका जवाब वो देते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी जी, कि वो उनको तो भाई वो तो समझिए कि वो गूगल हैं। वो सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो गूगल है। उनको इतने बनती थी देश के अंदर, लेकिन यहाँ बम बन जाते थे, तमंचे बन जाते थे, राइफल बन जाती सब कुछ पहले से बनती थी। यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। ये लोग कहते हैं, ये लोग अपना जो है श्रेय लेते हैं, लेकिन ऐसा उसके पहले से भी बनती थी। पर ये तो कह रहे हैं कि सब भेज दिया अडानी अम्बानी को। देख रहे हो सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कैसे देख रहे हो? ये बार-बार हिंदुओं को नहीं आहत की जा रही है। ये बता रहे हैं उनको जो है क्या कहे कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए वो चाह रहे हैं कि हमको खुश रहे। ये सपा आम आदमी सबसे गई गुजरी अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। सबसे गई गुजरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो किसी तरीके से केजरीवाल को सत्ता चाहिए। चाहे खून खराबा हो, किसी का हो खून खराबा, उससे मतलब नहीं है। होगा तो पब्लिक का ही ना। नेता कौन आगे जाता है मरता है। जब भी होता है तो अभी जो मार खाए, अभी इसमें बच्चों में ये नीट के स्ट्राइक में कौन, ये दीप के मार खाया, यो दीप के तो भागी गया था, दीप के न दहिया वो दोनों जो है, किसी ने मार नहीं खाया, पुलिस ने मार खाई, हमारी सेना ने मार खाया। बच्चों के ऊपर भी हुआ और कुछ नहीं हुआ उनके साथ। बच्चों के ऊपर भी हुआ लाठीचार्ज, ऐसा नहीं है। अरे उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उनके साथ आज भी दलाल का है उनके, जौन से यूं कहते हैं यहाँ प्रोटेस्ट में कि बच्चों के साथ बुरा हो रहा, आज का है कोई सहारा। वे सारे के सारे अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, आज उनके साथ कोई नहीं। आज की बात करें, आज तक गोदी मीडिया, आज तक गोदी मीडिया तो कहते रहेंगे। अगर जा रहे हैं वहाँ पे, जा रहे हैं, अगर हम भाजपा को वोट देते हैं तो कहेंगे ये वो क्या एक शब्द निकालते हैं, ये अंधभक्त है ये, तो वो तो उनका कहा। कभी तो हम भी कांग्रेस को ही वोट देते थे। तो क्या चीज़ आपका मन बदल दी?
देखिए, सबसे पहले जब हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, सबसे पहले जब ये इनका सरकार आया, ये कल्याण सिंह का, उस समय इन्होंने, इसके पहले रिजल्ट आती थी 10th का 12th का 80%, 85%, 70%, 90% तक आती थी रिजल्ट 10th का। आज जब इन्होंने नियम बदला कल्याण सिंह ने, तो रिजल्ट कितनी आई थी? 10%। शायद याद होगा, जो उस समय के लोग होंगे शायद उनको याद होगा, 10% रिजल्ट आई थी तो उस समय हाहाकार मच गया था। फिर इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो जब उस कानून को लागू करना था, वो एग्ज़ाम जो है एकदम फ्रेश लेना था, तो फिर आप उसको हटाए क्यों? और भी स्टेट में हो रहे हैं लीक पेपर, पंजाब में हो रहा है, सब जगह, लेकिन वहाँ बात नहीं करती पेपर। कई जगह हो रहा है, वहीं बात तक नहीं नहीं करती, है। करती है। झारखंड में है, पंजाब में है, कई जगह है, एक जगह की बात नहीं है। वहाँ नहीं। अब आज तक पे दीपके से जो है पूछे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ भी हम करेंगे। हम केवल पेपर के लिए, वो पत्रकार ने उनसे साफ पूछा, वो जो शब्द, जो लड़कियां खास तौर से परिवार में, उस चीज़ को आप देख सकते हैं जो वहाँ पे हुआ है जी। भद्दी भद्दी गाली मोदी को, और किसको क्या क्या गाली नहीं दी, वो जुबान से नहीं निकलेगा, किसी सभ्य परिवार में जुबान से नहीं निकलेगा। जो गाली जो है वहाँ पे हुआ है जंतर मंतर पे। तो उनके दिल पे क्या बीतेगा, जो मोदी जो भगवान मानते हैं या इतनी आस्था रखते हैं उनमें? अरे उनके दिल पे जो गुजर रहा है, अब क्या, वो तो खुद हम समझ रहे हैं इसको ना। जो गाली, जो देखिए, जो माँ उनको जन्म दी किसी को, वो तो एक पूजने योग्य है। योगी जी की या मोदी जी की, योगी जी की माँ जो है ना, पूजने योग्य है। जो ऐसे अच्छे पुत्र को जन्म दी, जो बिना इतने दिन शासन करने के बाद 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं लगा है, और न किसी कोई इनके परिवार का है। आज योगी जी की बात देख लीजिए, आज ही मैं देख रहा था उनकी, मैं गया था वहाँ पे नीलकंठ, तो मैं वहाँ से थोड़ी दूरी पे था, मेरे पास समय नहीं था, गाड़ी वाले ने ले नहीं गया, जाम में फंस गए थे, क्योंकि संडे को हम गए थे। तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बताया कि योगी जी की बहन जो है दुकान उकान करती है, वो ड्राइवर ने बताया। हम कह ले चलो, तब तक उधर से रिटर्निंग में जो है रात हो गया, क्योंकि 6 बजे हम पहुँचे नीलकंठ, रात हो गया, तो वहाँ जा नहीं पाए। तो क्या देख रहे हैं, ये बार बार दम भर रहे हैं अखिलेश यादव, जैसे अयोध्या में रिजल्ट आया, पिछली बार जीत हुई, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि राम जी के ऊपर ही घेर के योगी जी कराया जा सकता है। राम जी को घेर के क्या बनाएंगे? उन्होंने तो अभी उनका संसद का शिवपाल यादव का देखिए स्पीच, जो गोली चलवाए, अब पता नहीं हो तो कितने रिकॉर्ड में है, सैकड़ों है कि कितने को मरवा के नदी में फेंकवा दिए, वो पते नहीं चला। बहुत लोगों का पता नहीं चला, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वही सामने आता है। तो बार बार अखिलेश यादव का श्री राम पे चोट करना, उसी को बार बार मुद्दा बनाना, चोट करना उनका जो है ना, देखिए ये लोग गुंडे की पार्टी है। इस पर देखिए, मैंने जो है 2012 में जब इनकी सरकार आई थी, तो मैं गोरखपुर में ही था। वहाँ पे देखा कि इस तरीके से रिजल्ट निकलते हैं कि हाँ सपा जीत गई, सपा जीत गई। शासन प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं था। गोरखपुर में गोलघर मेन मार्केट है, उस जगह पे एकदम असलहा लहराया जा रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से मिलती है। 17 में योगी जी भी तो आए हैं, कोई असलहा लहराया है? योगी जी पहले ही मना कर दिए थे कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, जब भाजपा जीती है 17 में, और 17 से अब तक है। ठीक है, तो हम भर रहे हैं, कह रहे हैं हरा देंगे हम तो योगी जी को इस बार। अरे हरा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हरा देंगे केवल जो है अपना जो है संतुष्टि के लिए। चंदा चोरी कर रहे हैं, लोग आहत हुए हैं, कह रहे हैं कि जो चोरी नहीं रोक पाए राम को लाए हैं, वो उससे चंदा कुछ नहीं खाएंगे। होगा, उससे कुछ नहीं होगा। चंदा चोरी देखिए हर जगह पे अच्छे बुरे हर लोग हैं। अब उसकी व्यवस्था हो गई ना, हो रही है ना, सुधर जाएगा। अब तो फिर वही तो कह रहे हैं, जांच चल रही, सब कुछ चल रही, इतना बड़ा मुद्दा बीच में आ गया ये जांच वाला, उसके बावजूद फिर पार्लियामेंट में जाके इस तरीके से मुद्दा तो लोग खुद जबरदस्ती लाते हैं। लोग कहते हैं हिंदू, योगी जी की बात होती है कभी भी
तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। जब भी मोदी जी भाषण दिए हैं तो 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतवासी ये बोले हैं, लेकिन यही लोग ने हिंदू मुस्लिम करते हैं। इससे कुछ फायदा सब होता है नौटंकी, कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो तो है जैसे है 29 में भी नहीं आने वाले हैं। लाख ये लोग अपना जो है अभी से दम भर रहे हैं 29 के लिए राहुल गांधी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। पर ये तो आहत तो कर रहे हैं, हिंदू के आहत आहत हो तो रही है। देखिए वो करते रहेंगे, लेकिन हिंदू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नहीं, इस सब चीजों से मोदी योगी को घेर रहे हैं, मोदी योगी पर प्रभाव पड़ेगा कि हिंदुओं पर प्रभाव पड़ेगा? किसी के ऊपर नहीं को प्रभाव पड़ेगा, न योगी तो दुखता है ना किस तरह से ना योगी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ना मोदी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, और करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक। अच्छा भाई साहब, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुनिए आपने बात, और आप कैसे देख रहे हैं जरूर अपनी राय कमेंट में बताइए। बहुत धन्यवाद।